और आज हम इस विषय पे बात करना चाहते हैं, क्या शैतान आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। मैं जिस चीज़ के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, मैंने उसका एक बहुत ही गहरा अनुभव पाया है। मैंने कई बार देखा है कि शैतान कैसे मेरे मन के अंदर तरह तरह के विचार डालता है, और कई बार मैं उन विचारों को ले लेता हूँ, उन्हें एंटरटेन भी कर लेता हूँ, और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि ये विचार ही मेरे ज़िंदगी में एक मेरी गले की हड्डी बन जाते हैं और वो मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। मैं पहले एक ऐसी ज़िंदगी जीता आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा अनुभव है इस बात का। लेकिन अब मैंने परमेश्वर के वचन से ये जान लिया है कि मैं कैसे उसके आने वाले इन ख्यालों से मैं लड़ सकता हूँ और मैं उस पर जय पा सकता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के वचन को एक्सप्लेन करूं, मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं जो इस समय आपके सामने 3 लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। और मैं इस समय आपके लिए पढ़ रहा हूं इफिसियों का 6 अध्याय और उसका 14th वर्ड, जिसमें लिखा है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्लम पहनकर। बड़े ध्यान से सुनिए, याद रखिए, मसीह जीवन एक पिकनिक नहीं है कि जस्ट हर रविवार को गए और गीतों पे नाच लिए, वर्ड ऑफ गॉड पे आमीन और हालेलुया बोल दिया तो बस हमने बहुत एंजॉय किया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, आपने अपने पुराने स्वामी को छोड़ दिया है जिसका नाम शैतान है। हम दिन रात उसकी मानते थे। वो हमें कहता था गाली दे, हम गाली दिया करते थे। वो कहता था व्यभिचार कर, हम व्यभिचार करते थे। वो कहता था इससे पैसे लिए हैं, इसे मत लौटाना, हम नहीं लौटाते थे। लेकिन अचानक हम अपने सच्चे मालिक, सच्चे स्वामी से मिले जिसने हमें बनाया है। और अचानक जब उसने हम पे सत्य प्रकट किया, जब उसने हमें सच्चाई बताई कि हम पापी हैं, हम शैतान के साथ मिले हुए हैं, तब हमने उससे नजात पाई, हमने उससे उद्धार पाया। और अब वो पहला स्वामी, जो हमारा स्वामी भी नहीं था, जो हमारा मालिक भी नहीं था, जो हमारा मास्टर नहीं था, अब वो हम उसके हाथ से छूट के हम एक दूसरे हाथ में आए हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, और अब वो हमारा दुश्मन है। याद रखिए, शैतान को दुनिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ प्रॉब्लम चर्च से है, क्योंकि दुनिया आज भी उसके हाथ में है, दुनिया आज भी उसके इशारों पे चलती है, दुनिया आज भी उसके पद चिन्हों का पीछा कर रही है। लेकिन हम ही हैं वो लोग जो उसको अपोज करते हैं, जो हम उसके विरोध में खड़े हैं, इसीलिए आज हम उसके दुश्मन हैं। और याद रखिए, ये एक लड़ाई है, और अगर आपने इसे पिकनिक समझ लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इस चीज को, अपने मसीह जीवन को एक पिकनिक समझ लिया कि बस हर संडे को चर्च जाना है, वर्ड सुनना है, मीटिंग पूरी होने के बाद बस चर्च के बाद सेल्फीज निकालने हैं, शाम को बस अपनी जिंदगी जीनी है, 6 दिन अपनी जिंदगी जीनी है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मसीह जीवन नहीं है। इट्स अ बैटल फील्ड, ये एक लड़ाई है, और इसमें आपको लड़ना सीखना होगा, क्योंकि अगर आपने शैतान को मारना नहीं सीखा, वो आपको मार देगा फॉर श्योर। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल सिखाती है, ये बाइबल बताती है। सचेत रहो और ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। वो वेट कर रहा है, वो सीख कर रहा है उन लोगों को जो खुदा की हुजूरी से बाहर आ जाए, जो चर्च छोड़ दे, ताकि वो उनकी जिंदगी में उन्हें फाड़ खाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए आज के वचन को। क्या शैतान आपके दिमाग के साथ खेल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान 3 बातों के बारे में आपको सदैव भरमाने की कोशिश करेगा। एक, आपके हालातों के विषय में, दूसरा आपके विषय में, और तीसरा परमेश्वर के विषय में। वो हमेशा अपनी झूठी बातें आपके मन में डाल डालकर आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करेगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइंड बैटलिंग्स। कई बार आप देखिए, जब आपसे गुनाह हो जाता है, जब आपसे पाप हो जाता है, कई बार तो कुछ लोग जानबूझ के प्लान करके पाप करते हैं। अगर आपने ये जाना कि आपके ऑफिस की प्लेसेस पे कोई है जो आपके लिए कुछ कहता है, और एक दिन आपको उसकी खबर मिली और आप अपने घर के अंदर ये सोच रहे हो कि कल ये व्यक्ति मुझे मिले
ओ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं या मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसे कहते हैं प्लान करके सिन करना। मत कह कि मैं बदला लूंगा, बदला लेना परमेश्वर के हाथों में है। कई बार आप देखिए आपके जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझ के पाप करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हो जाता है। वो बेचारे स्लिप हो जाते हैं, वो हर दिन खुदा के सामने रोते हैं, प्रभु मुझसे पाप हो रहा है, मुझ पर दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर प्रभु। लेकिन उसके बाद भी उनसे गुनाह हो जाता है और अचानक आपके अंदर ख्याल आना चालू हो जाते हैं, अरे तू है ही पापी, तू धर्मी नहीं है, परमेश्वर तुझसे बहुत दूर हो चुका है, तूने परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया है, तूने इतना पाप किया है कि अब परमेश्वर तुझे सह सह के परेशान हो चुका है, तुझे खुदा छोड़ चुका है। इवन कुछ लोगों को तो वो ये भी कहता है कि तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा निकल चुका है। देखिए वो आपके विषय में आपसे झूठ बोल रहा है। और क्यों आप में से कुछ लोग उसकी झूठी बातों पर बिलीव करते हैं, उसका एक कारण यह है क्योंकि आपने सत्य से अपनी कमर नहीं कसी है। यू डोंट नो द ट्रुथ कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। जब मुझे कुछ ख्याल आता है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता, मैं उसको ओबे नहीं करता, मैं सबसे पहले ये देखता हूं क्या जो ख्याल मेरे अंदर आ रहा है, क्या जो मैं करने के लिए सोच रहा हूं, क्या वो परमेश्वर के वचन कलाम पाक में लिखा है। अगर आप में से कोई भाई है जिसके अंदर एक ख्याल आ रहा है कि आपको एक वाइन शॉप, एक बियर शॉप, एक अल्कोहल की शॉप स्टार्ट करनी है, जब आपके अंदर एक ख्याल आता है, ओ दूसरा ख्याल आता है इसमें बहुत सारी कमाई है, बहुत सारा पैसा आएगा, तू परमेश्वर के भवन में भी, खुदा के घर के अंदर भी बहुत पैसे दे पाएगा। अब ये सोचो, क्या ये बिजनेस खुदा की नजर में अच्छा है? जब परमेश्वर एक व्यक्ति को शराब पीने के लिए मना करता है तो शराब बेचने के लिए कैसे अलाउ करेगा? इसीलिए कलाम पाक में लिखा है, हाय उन पर जो मदिरा को बड़ा तेज बनाते हैं, हाय कर्स वो ऑन टू यू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दोगे। आज देखिए आप बहुत सारे ख्यालों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि व्यभिचार के ख्याल हैं। जब वो आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते, क्योंकि आपको पता है, आपने इस बारे में सत्य जाना है कि खुदा को पसंद नहीं है। कैसे आपने एक विषय में अपनी सत्य से अपनी कमर कसी है, लेकिन बहुत सारे विषयों में आपने सच्चाई नहीं जानी है, क्योंकि हम में से बहुत लोग वचन पढ़ने में लेजी हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो है वो वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ते, पढ़ते भी है तो नॉवेल की तरह पढ़ते हैं। इसलिए जब शैतान जानता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, तब वो उनके लिए उनके अंदर झूठ बरता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अगर आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं तो ये आपको क्विट करना चाहिए। लेकिन अगर आपसे हो जाता है और उसके बाद आपको ये ख्याल आते हैं, खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, ये है वो है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पाप हमारी धार्मिकता को नहीं ले सकता, क्योंकि हम अपने आज्ञा पालन से धर्मी ठहरे ही नहीं है। बाइबल बताती है, एक मनुष्य के पाप करने से इस जगत में मृत्यु आई, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से इस दुनिया में धार्मिकता आई है। हम इसलिए धर्मी नहीं ठहरते क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हम इसलिए धर्मी ठहरते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर ने क्रूस पे हमारी परमेश्वर की आज्ञा मानी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप खुदा से दूर हो गए हो, आप पापी हो, आप धर्मी हो, इन सारी बातों को रिजेक्ट करिए, मत सुनिए और प्रोक्लेम कीजिए कि मैं आज भी परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, सर्वशक्तिमान ने मेरे अंदर अपनी श्वास फूकी है, उसने मुझे अनुग्रह का मुकुट पहनाया है। इन बातों को कबूल करिए, जानिए मेरे भाइयों। दूसरा झूठ जो आपकी परिस्थितियों के विषय में कहता है, हो सकता है आपकी लाइफ में कर्जा है, बीमारी है, आपका केस चल रहा है कोर्ट में, हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बातों से सही कई सालों से लड़ रहे हो। वो कई बार आपको कहेगा, देख तू दुआ करता है फिर भी खुदा ने ठीक नहीं किया है, तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसे तो बहुत समय लगेगा ठीक होने में। वो कई बार आपकी सिचुएशंस के बारे में आपसे झूठ बोलता है। कई बार वो आपके मन में तरह तरह के विचार देगा, शक भरेगा, देख कहां कुछ ठीक हो रहा है, तू पहले जहां था वहां ठीक था, कहां परमेश्वर सुनता है।
परमेश्वर तो सिर्फ उनकी सुनता है जो बहुत आत्मिक हैं। तू तो 2 घंटे दुआ नहीं करता, तू तो 1 घंटे दुआ नहीं करता। सो मेनी टाइम्स वो हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचार देता है, हमारी परिस्थितियों के विषय में कहता है ये होगा, ये होगा, वो होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इन बातों पे बिलीव करते हैं? क्या आपको यह लगता है कि अगर मैंने आज से दुआ करना चालू की तो यह प्रॉब्लम को सॉर्ट होने में मुझे 3 से 4 साल लग जाएंगे? थिंक अबाउट दिस। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में देर नहीं करता। कई बार वो आपकी सिचुएशंस के बारे में आपको कहेगा कहां कुछ ठीक हो रहा है, देख सब चीजें वैसी ही हैं। तेरा परिवार देख, तेरा डैडी ड्रिंक कर रहा है, तेरी मदर ऐसी प्रॉब्लम में है, तेरे भाई बहन सारा दिन स्पॉइल्ड है, ये है वो है। खुदा कहां सुन रहा है? कई बार वो आपकी परिस्थितियों के विषय में आपसे झूठ कहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर कभी भी शैतान आपके अंदर ये विचार दे कि ये बातें कहां ठीक हो रही हैं, उसे कहिए, कन्फेस करिए। उस समय शैतान से कहिए मुझसे दूर हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उसे मेरा ध्यान है और वो अंत में मेरी आशा पूरी करेगा। तीसरा झूठ जो वो आपको कहता है वो है खुदा के विषय में। वो कई बार आपके मन के अंदर खुदा के लिए कई सारे, उसके कैरेक्टर के बारे में कई सारे ख्याल देगा। वो गुस्से वाला परमेश्वर है। ओ अगर तू सिद्ध नहीं बना तो वो तुझे छोड़ के चला जाएगा, वो रैप्चर में तुझे नहीं उठाएगा, ये करेगा वो करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर इस दुनिया में दोबारा बादलों पे कलीसियाओं को लेने आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि कितने लोग सिद्ध हैं, परफेक्ट हैं, बिल्कुल नहीं। पर वो ये देखेगा कितने लोग ऑनेस्ट हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। क्या लगता है आपको, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्तियों से गलती नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन उनमें एक अच्छी बात होती है, गिरने के बाद वो वहां पर बैठते नहीं हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं और वापस खुदा के साथ चलने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई बार आपके मन में वो इतने भी ऐसे भी ख्याल डाल देगा कुछ भी खुदा नहीं है, काल्पनिक है सब, ये सारी इमेजिनेशंस हैं, ये सब पहले होता था 2000 साल पहले, अब कहां होता है? खुदा था पहले लेकिन अब कहां है? बाइबल बताती है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। वो 3 चीजों में आपके दिमाग के साथ खेलता है, पहले आपके विषय में, दूसरा आपकी स्थिति के विषय में और थर्ड खुदा के विषय में। मुझे आज भी याद है एक समय था जब मेरी एक दुआ का उत्तर नहीं आ रहा था और मैंने अपने मन में कुछ गलत ख्यालों को ले लिया था। और जानते हैं वो ख्याल कैसे थे? मैं अपने आप में यह सोच रहा था कोई खुदा नहीं है। मेरे जो पहले के काम हुए ना वो ऐसे ही इत्तेफाक से हो गए, ये खुदा ने थोड़ी किए थे। परमेश्वर नहीं है। यीशु मुर्दों से जिंदा हुआ, हमें क्या पता वो उसके बाद कहां गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इस बाइबल में कोई मिलावट ना हो सकता है इनको मनुष्य ने तो लिखा। ऐसे बहुत सारे ख्याल शैतान ने मुझे दिए थे, लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ वो बादलों पे उठा लिया गया और वो वहां पर आज भी जीवित है। और याद रखिए, ये बाइबल का हर वचन भले ही मनुष्य के द्वारा लिखा गया पर मनुष्यों ने नहीं लिखा, वो उनके द्वारा लिखा गया, लेकिन किसी ने अपने दिमाग और अपने बुद्धि से नहीं, हर व्यक्ति ने परमेश्वर से सुनकर उसे लिखा। All scriptures is inspired by the Holy Spirit. It's a breath of God. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन तीनों जगहों पे लड़ रहे हैं? सत्य से अपनी कमर कसिए, इसका मतलब इतना ज्यादा बाइबल को पढ़िए, आपको एक एक विषय में पता होना चाहिए कि इस विषय में बाइबल क्या कहती है, इस विषय में बाइबल क्या कहती है, इस बारे में बाइबल क्या कहती है। और जिस दिन जैसे जैसे आपको हर तरह की सच्चाई पता चलेगी, ट्रस्ट मी, माइंड रिन्यू हो जाएगा। और जानते हैं क्या होगा? जब शैतान आपको ख्याल देगा, पवित्र आत्मा अंदर ही उस ख्याल के प्रति आपको एक वचन दे देगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और आप देखोगे वो सवाल खत्म हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
सत्य से अपनी कमर कसो, सत्य को जानो, तब आप शैतान के झूठ को सेकंड्स में पकड़ पाएंगे। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा।